डिटेल आपको पढ़ के दिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके बाद मज़ीद आपको गाइड करता हूँ। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो देखें ये पैनासोनिक का ब्रांड है, 134 गेस है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा फोकस करेंगे ना तो यहाँ पर 240 वोल्टेज और यहाँ पर देखें 2 साइन नज़र आ रहे हैं। बेसिकली डीसी वोल्टेज का साइन सिग्नेचर यही होता है। डीसी वोल्टेज जब भी आपका कंप्रेसर होगा तो ये, अब इस कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाने की गलती नहीं करनी है किसी भी टेक्नीशियन को। अगर ऐसा कंप्रेसर को आप डायरेक्ट चलाएंगे तो वो कंप्रेसर जो है जल जाएगा। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो ये एक पीसीबी कंपनी की तरफ से लगी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसके पीसीबी के अंदर लिखा हुआ है इनपुट 220 to 240 वोल्टेज। अब अगर यहाँ पर आप साइन का निशान देखेंगे, ये वाला, ये साइन का निशान देखेंगे, ये वो वाला साइन है जो हमारे घरों में बिजली चलती है। लेकिन अगर नीचे देखेंगे तो नीचे डायरेक्ट करंट आने का जो है एक सिस्टम दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है। तो ये 2 चीज़ है, यानी कंप्रेसर 220 वोल्ट 240 वोल्ट आपकी बिजली से लेगा और 240 वोल्ट ये आगे पास करेगा कौन से, डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट, और ये आपका लेगा पीसीबी से। और यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये देखें यहाँ मेंशन भी हुआ है इन्वर्टर ड्राइवर। तो ये इन्वर्टर कंप्रेसर है बेसिकली, और इसके लिए कोई स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस वक्त हमें जो फॉल्ट इसके अंदर आ रहा है वो जिक्र करके आपको डिस्कस कर लेता हूँ साथ साथ कि ये मैनुअली वायरिंग सारी मैनुअली होती है। यहाँ आने के बाद ये डीसी करंट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर कोई सेंसर्स नहीं होते, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो कंप्रेसर को डिटेक्शन कर रहा हो। कंप्रेसर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जब 220 सप्लाई आती है तो इसके बाद वो यहाँ पर काम करता है। तो आप लड़के काम कर रहे हैं उसके सप्लाई को डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कंप्रेसर हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो आया हमारी सर्किट कार्ड ख़राब है, कंप्रेसर ख़राब है, या हमारे थर्मोस्टेट ख़राब है, ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या हुआ, डायरेक्ट कर दिया आपने? अच्छा, ये फ्रिज, ये वाला फ्रिज है, डाउलेंस का ब्रांड है हमारे पास, ठीक है। अगर आप गौर करेंगे इस वक्त इसकी सप्लाई हमने ऑन रखी हुई है ताकि इसके कनेक्शन वगैरह भी हम चेक कर सकें, साथ साथ ये चीज़ें आपको गाइड भी कर रहे हैं। अगर हम ये खोलते हैं तो यहाँ पर थर्मोस्टेट जैसे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स के होते हैं वही सेम थर्मोस्टेट इसमें लगा हुआ है। देखें, यही वाला थर्मोस्टेट नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स में भी होता है और इसकी डिज़ाइन भी वही है। बस कंप्रेसर जो है इन्होंने इन्वर्टर कंप्रेसर दिया है और यहाँ पर जो है इन्होंने एलईडी बल्ब दिया है। ये 2 चीज़ इसके अंदर चेंज किया है। एलईडी बल्ब तो अक्सर फ्रिजों में भी आता है, जिसमें इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं होता उसमें भी आता है। आपने क्या करना पड़ता है, देखें अभी लड़के ने क्या किया है कि ये वाला तार और ये वाले तार को डायरेक्ट किया है। तो जब ये 2 तारों को डायरेक्ट किया जाता है तो ये क्या होता है, बाईपास हो जाता है। अब हम फ्रिज के कंप्रेसर को दोबारा चलाएंगे और चेक करेंगे कि अब हमारी लाइन यहाँ से क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर हमारा थर्मोस्टेट का इशू आ रहा हो तो थर्मोस्टेट क्या करता है कि सप्लाई कंप्रेसर को नहीं देता। तो चलें उस चीज़ को चेक करते हैं।